उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर श्री विष्णु जी बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूं। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समय जल राशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुए। तदंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से समुज्वल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुई। वहां संपूर्ण कामनाओं के फल देने वाले परिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा और मन के समान वेग वाले उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहां देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धनवंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग से 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदंतर अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। उस धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई। अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को ही अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया, दैत्यों को नहीं। उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथों से अमृत लेकर हड़प लिया, तब देवता भगवान विष्णु से अमृत लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभिष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप में आकर अमृत पीना आरंभ कर दिया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। तब चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव की मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर घटना करने लगा, किंतु उस दैत्य का वह धड़ धरती पर गिर पड़ा और पर्वत वन द्वीपों सहित समूची धरती को कपकपाता हुआ फड़फड़ाने लगा।
तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी पैर बांध लिया, इसलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। भगवान श्री हरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्रों शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर सहस्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर और भांति भांति के शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न और देवताओं के खड़ग शक्ति तथा गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पद्दिशों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वहां खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरू आदि धातुओं के रंगे हुए पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जब सूर्य मंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब और गूंज उठा। उस सम्रांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते हुए एक दूसरे के निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर से ये ही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध में हो ही रहा कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। चिंतन करते ही शत्रुओं का संताप देने वाले अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं हो रही थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महा तेजस्वी एवं महा बलशाली चक्र को दानवों के तल पर चला दिया। उस महासमर में पुरुषोत्तम श्री हरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलय कालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्री हरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को काटता हुआ उनको चाटता हुआ भस्म कर देता था और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा कर से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात आकाश में नाना प्रकार के लाल पीले नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वे एक दूसरे से टकराकर बड़े जोर का शब्द कर रहे थे। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उन सम्रांगण में सब और भयंकर मार काट मची पड़ी थी। बड़े बड़े पर्वत गिरने के आहत हुए, वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सुवर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखर को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उनके पूर्व स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता
अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक की ओर सब ओर गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। और इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन की कथा समाप्त हुई और यह 19वां अध्याय समाप्त।